We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरे साथ मारपीट हुई, धक्का दिया गया। ममता बनर्जी के आरोपों पर अब ईसी का जवाब आ गया। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा देखने को मिली, संदेशखाली में सुरक्षा बलों पर फायरिंग हुई, कोलकाता में टीएमसी दफ्तर पर बुलडोजर चला है, उसी बीच अब ममता बनर्जी के आरोपों पर बड़ा जवाब सामने आया है। इन आरोपों पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल में बने काउंटिंग सेंटर में उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद अब मनोज कुमार अग्रवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा इस संबंध में उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की है, जिन्होंने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। अपने आरोपों में ममता बनर्जी ने ईवीएम में हेरफेर को लेकर चिंता जताई थी। इसके जवाब में अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि अस्पष्ट आरोपों की जांच नहीं की जा सकती। अगर कोई खास बात नहीं है तो हम जवाब नहीं दे सकते। ये मशीनें कौन सी थी, ये किन मेजों पर रखी थी, ये किस विधानसभा सीट की थी, अगर ये खास बात साफ नहीं है तो हम जवाब कैसे दे सकते हैं। ममता बनर्जी के इस दावे पर कि मतगणना केंद्र पर उनके साथ हाथापाई की गई थी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी या उनकी टीम की ओर से कथित घटना के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। आगे उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरा कभी बंद नहीं हुआ, मैंने डीईओ से बात की, किसी के साथ मारपीट नहीं हुई, किसी भी उम्मीदवार के साथ ऐसी बातें कभी नहीं होती। अगर ऐसा होता भी है तो शिकायत दर्ज की जाती है और एफआईआर लिखी जाती है। ना तो कोई शिकायत मिली है, ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और सीईओ के कार्यालय के प्रति भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अग्रवाल ने अपनी भूमिका की कानूनी सीमाओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन रिटर्निंग ऑफिसर आरओ द्वारा डीईओ के मार्गदर्शन में किया जाता है, इसमें सीईओ की कोई भूमिका नहीं होती। इसके अलावा जब ममता बनर्जी के एक अड़े हुए रुख के बारे में उनसे पूछा गया, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, तो अग्रवाल ने पूरी तरह से निष्पक्ष और प्रशासनिक रुख बनाए रखा। उन्होंने कहा हमारा इससे क्या लेना देना है, वो सीएम है, यहाँ एक गवर्नर है, संविधान सबसे ऊपर है, सीईओ और ईसीआई का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि वो विधानसभा चुनाव नहीं हारी हैं और अपना इस्तीफा देने के लिए राजभवन नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के जरिए तृणमूल कांग्रेस को हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर हम चुनाव जीत गए हैं। तो जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ 207 सीटें जीती, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी जो पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, 80 सीटों पर सिमट गई। अब राज्य में फिलहाल बीजेपी अपनी पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हुआ है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आखिर बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए थे, ममता बनर्जी ने जो बयान दिए थे कि उनके साथ मारपीट हुई है, धक्का दिया गया है, अब उस पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की इस प्रतिक्रिया पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।